अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे ग्रुप के साथियों, बुज़ुर्गों, बच्चों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम हुआ कि उसके कलाम में से, उसके मुसहफ़ में से एक सूरा हम सूरह यूसुफ़ शुरू से लेके आखिर तक पढ़ पाए। इतनी बड़ी दौलत से नवाज़ा मेरे रब ने, इतना बड़ा फ़ज़ल किया मुझ पर कि मैं आपके साथ कुछ मेरे ख़यालात थे, या तो जिस तरह से मैं समझना चाह रहा था अल्लाह के कलाम को, मुसहफ़ को, मैं आपसे शेयर कर पाया। मैं ये चाह रहा था कि इस ग्रुप में हमारे हर साथी ग्रुप का अरबी पढ़े, समझे और कुरान को, अल्लाह के कलाम को वो भी एक बार पूरी तरह अरबी में पढ़े, और हम एक ऐसी जमात बने जो हम जब भी बात करें ग्रुप में तो अल्लाह का कलाम अपने सामने रख के बात कर सकें, हर आयत पे गौर करने वाले बन सके और एक दूसरे को तरगीब दे सके, और उस तक पहुँचने को, उसके हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में अपने आप को, अपने आने वाली नस्ल को, अपनी पीढ़ियों को हम एक ऐसी जमात के तौर पे हम अपने आप को पेश करें कि अल्लाह हमारा भी नजात का ज़रिया बनाएगा और हमारे आने वाली नस्ल को भी इसके ज़रिए एक नजात का मौका मिले। मेरे साथियों, प्यारे ग्रुप के साथियों, जिस इरादे से इस ग्रुप को शुरुआत किया था मैं कि इसमें खालिस सिर्फ़ अल्लाह के कलाम की बात हो, वो मेरा आप जिस तरह से साथ दे रहे हैं और आप जिस तरह से इस ग्रुप को ओन किया है, मेरे को बेहद खुशी है। अल्लाह का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि इसी तरह चंद और दिन हम साथ रहें और समझें कि हम किस चीज़ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम सब एक ऐसी हालत में पहुंचने वाले बने जिसका वादा अल्लाह ताला ने बार बार अपने मुसाफ़ में कर रहा है। इस नशिस्त की एक ख़ास मकसद है कि हम सूरह यूसुफ़ को एक आयत से लेके 111 आयत तक पढ़ चुके हैं। जिस तरह से तर्जुमा है अपने कुरानों में, जो बुज़ुर्गाने दीन हम तक इसको पहुंचाना चाह रहे थे, तो उसको पढ़ा हमने। लेकिन जब पढ़ते-पढ़ते ऐसा समझ में आने लगी कि कोई भी इस कुरान को इस तरह नहीं दे रहा है हमको कि एकदम जैसा थाली में परोस के दें कि अब तो खा ले, तेरे को समझ में आएगी, इस तरह की बात नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है पढ़ते-पढ़ते कि हमको खुद को कोशिश करना है इसको समझने की। कहीं-कहीं लफ्ज़न व लफ्ज़ तर्जुमा किया गया है, जहाँ उनको ऐसा समझ में आ रही है कि इस लफ्ज़ का तर्जुमा, इस लफ्ज़ का दूसरी ज़बान में कोई इक्विवेलेंट वर्ड या दूसरी ज़बान में कोई सादा लफ्ज़ नहीं है उसको तर्जुमा करने का, तो उन्होंने उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। जिस तरह से अर्रहमान है, अर्रहमान का ये अरबी का लफ्ज़ है, तो जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, इसको नीचे उर्दू में भी अर्रहमान ही लिख दिया, ताकि हम उस पे गौर कर सकें, और समझ सकें, अल्लाह से, अपने रब से मदद मांग सकें कि ऐ मेरे रब, या अल्लाह तू हमें ये समझा दे। तू जितनी हम कोशिश करेंगे इसको समझने में, अल्लाह ताला उतना करीब आएगा और हमारा रब उसको समझाएगा कि हम किस चीज़ की तरफ कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम इस तरह साथ बने रहेंगे कुछ दिन। एक बेहद इम्पॉर्टेंट, एक बेहद ज़रूरी बात इस चीज़ में, इस सूरह यूसुफ़ में आपके नज़र में लाना चाह रहा था कि हमने देखा कि सूरह यूसुफ़ में 1 से 3 लेके एक इंट्रोडक्शनी आयत थे, मतलब एक शुरुआत के आयत थे जिसमें कहा गया है कि ये है क्या।
अल किताब को समझना था, उसमें हमको कुरान को समझना था, अरबी को समझना था, अकल वालों के लिए समझना था। हसना एक लफ्ज़ है, उसको समझना था। कसस, जिसको किस्सा का जैसा तर्जुमा किया है, उसका लफ्ज़ का माने समझना था। ये बहुत ही ज़रूरी चंद लफ्ज़ थे जो 1 से 3 आयतों तक हमको समझना है। जैसा कि हमने पहले नशिस्त में इस चीज़ पे गौर कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि इंशाअल्लाह अब आगे हम पढ़ते जा रहे थे। 4th आयत से लेके 20 आयत तक ऐसी चली फिर कि इसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब का ज़िक्र याकूब अलैहिस्सलाम को करना और याकूब अलैहिस्सलाम उनके भाइयों के जो साजिश के बारे में बताना और ख़ुद भाई लोग साजिश में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गयाबातुल जुब्बी मतलब एक अंधेरे कुएं में डाल देना। फिर इस तरह से 20 आयत तक चली। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहुँचे मिस्र में 20वां आयत से लेके 57 आयत तक, अब मिस्र में जो कुछ उनके साथ पेश आया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ, और उस मिस्र का मालिक मुखलिसीन कर लिया था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और अज़ीज़ बनाया था और ख़ज़ानतुल अर्द पे अज़ीज़ बनाया। अब अज़ीज़ बनाने के बाद 57 की जो आयत ख़त्म हुई तो उसके बाद 57 से शुरू हुई फिर 99 तक। फिर वो जो भाई लोग थे वो फिर दाखिल हुए यूसुफ में। अब ये दाखिल होने के बाद उनके साथ क्या पेश आई, वो किस तरह पहचाने अपने यूसुफ को और वो छोटे भाई को, और किस तरह वो समझ चुके हैं कि हम ख़तावार थे, और किस तरह उनको समझ में आई कि अल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मन्ना मतलब एहसान किया, बेनिफिट किया हमसे भी। ये इसको समझने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मग़फ़िरत की, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ किए और अपने वालिद से कहने लगे कि आप भी हमारे लिए मग़फ़िरत तलब करें अपने रब से। अब याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे थे अन करीब मैं आपके लिए मग़फ़िरत तलब करूँगा। इसके बाद ये जो बात आने के बाद जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने भाइयों से कि आपके अहल को भी लाइए यहाँ पे, और जब वो अहल के साथ पहुँचे, जब सारे लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में दाखिल हुए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बाप से, या अबती, ये जो मेरा ख्वाब था कि मैं जो देखा था कि ये 11 सितारे और चाँद, सूरज मेरे को सजदा कर रहे हैं, उसको मुकम्मल कर दिया, उसको सच कर दिखाया और हक़ कर दिखाया, हक़ साबित किया उसको। अब अल्लाह ताला 111 आयत में एक बात कह रहा है जिसके ऊपर हमको गौर करना ज़रूरी है मेरे साथियों। आप एक बात गौर कीजिए कि यहाँ कह रहा है ये जो किस्से में, या तो ये जो मैं जो कह रहा हूँ, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम। पहली बात मैं एक बार अल्लाह से अपनी इस कुरान को शुरुआत करने से पहले दुआ कर लेता हूँ कि रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे ज़बान में जो गांठ पड़ी है, या तो मैं जिस लफ्ज़ को मेरी ज़बान से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो ज़बान हम सबको समझ में आए, और मेरी ज़बान में अगर कोई गांठ है या तो ऐसी लफ्ज़ निकल गया कि मैं आपको गलत साबित कर दूं, मतलब गलत उसकी तर्जुमानी कर दूं, तो इस बहुत बड़े अजीम गुनाह से मुझे बचा ले। मेरी कोशिश, मेरी नीयत पे जा मेरे रब। मेरी एक नीयत ये थी कि मैं इस चीज़ को अपने ग्रुप में शेयर करूं, बस मेरे पे रहम कर, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी गलतियों को दरगुज़र कर दे, आमीन। तो शुरुआत करता हूँ मेरे साथियों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थी, जबकि थी, फ़ी क़ससिहिम, मतलब ये जो भी रसूल आते थे, जिस तरह से वो अपने कौम को समझा रहे थे
कि अल्लाह से जुड़ने के लिए। तो ये जितने भी अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो सूरह यूसुफ की जो किस्सा है, इसमें इबरत है। इबरत मतलब आप हम लोग जनरली क्या करते हैं मेरे साथियों, पढ़ते जाते हैं लेकिन हर लफ्ज़ पे गौर नहीं करते। इबरत वो चीज़ होती है कि किसी चीज़ को पार करना, हम किस तरह से पार करना। मतलब कोई कोई चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही, हम इस किनारे पे रुके हैं जहाँ समझ में नहीं आती है, हमको उस तरफ जाना है। मतलब वो जो बीच में वाली जो जाहिलियत है या नादानी है या नहीं तो गफलत है, उसको पार करके हमको समझदार बनना है। ये होता है इबरत। अब अल्लाह ताला ये यहीं से यही लफ्ज़ पे बना है मेरे साथियों, ताबीर। अब ये ताबीर इस सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके हैं, जब मालिक ने अपने मलवों से कह रहा था कि मैं ख्वाब देखा है, मेरी इसकी ताबीर बताइए। ताबीर मतलब मेरी इस चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग बताइए। इस तरह ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है, ताबीर, इबरत। अब ये जो कहानी में इबरत है, ली उलिल अलबाब। उलिल अलबाब है कौन है? ये वो लोग हैं जो अल्लुब, ये लुब से बना है, लाम बे बे। लुब मतलब कि जो जो कोर होता है, मतलब कोर मतलब अ, जैसा कि आम के फल में अंदर एक गुठली होती है, वो उसका कोर है। मतलब ये इन उसकी एक कैरेक्टर है या तो उसकी एक एसेंस है। एसेंस मतलब वो किस तरह के लोग होते हैं। ये उलुल अलबाब वो होते हैं जिनके अंदर कुछ एसेंस है, कुछ समझने की ताकत है, कुछ अंडरस्टैंड करने की ताकत है, कोई गौर करने की ताकत है। ये लोग वो लोग हैं, तो इनके लिए इबरत है इसमें। इबरत मतलब ये क्रॉस करेंगे। ये जो जिस चीज़ में से गफलत में पड़े थे, ये लोग क्रॉस करेंगे, उधर उस तरफ पहुँचेंगे। नहीं है मा कान हदीसन, ये नहीं है हदीस। हदीस का हम माने हम गौर करेंगे मेरे साथियों, हदीस क्या होती है। हदीस वो चीज़ होती है, फिर भी एक बार आपको मैं एक बार ये बता देता हूँ मेरे साथियों, हदीस का लिटरल मीनिंग क्या होता है। हदीस का लिटरल मीनिंग होता है समथिंग न्यूली स्पोकन, मतलब एक नई बात हमने कह दिया है, और या तो न्यूली रिपोर्टेड, एक नई खबर आई है, हदीस उसको बोलते हैं। और इसके बहुत सारे माने बनते हैं कि हदीस मतलब कोई चीज़ आ जाना, कोई चीज़ हो जाना, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस मतलब वो चीज़ बन जाना, और टू अराइज आफ्टर नॉट एग्जिस्टिंग, मतलब वो खड़ी हो जाना या तो वो बन जाना, उससे पहले नहीं थी वो। इसके इतने माने बनते हैं हदीस के। तो अब ये मानों को हम लोग इतने माने पढ़ते हैं, किस तरह हम कुरान में इसको समझाएं। अब ये जो इल्म है, अल्लाह ताला किसको किस तरह समझाएगा, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जिसको चाहता है कि अपना करीब में रखे, अपनी कलाम को समझाए, उसको सही अकल नसीब फरमाता है। तो अल्लाह ताला बोलते हैं ये कोई नई बात नहीं है, या तो नई कहानी नहीं है, या तो नई चीज़ नहीं है, रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं ये। यफ्तरा मतलब फतरा मतलब घड़ने वाली, ये नई से नहीं गढ़ी है ये बात, लेकिन वलाकिन तस्दीक करती है, सच बोलती है, सच करती है, अल्लजी बैन यदई, अल्लजी बैन यदई, ये वलाकिन लेकिन तस्दीक करने वाली है, जो चीज़ आपसे पहले, उससे पहले है। वह तफसील है, ये तफसील मतलब ये फसल अलग करती है। ये फसल करना मतलब किसी चीज़ को सेपरेट करना। क्या चीज़ सेपरेट करती है ये वो चीज़ जो हक और बातिल में सेपरेट करती है। जो चीज़ आपको पहुंची है इससे पहले, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, इसको फैसला कर देती है, अलग कर देती है। किसमें? हर चीज़ में, हर वो आयात में। वह हुदन और वह हिदायत है, गाइडेंस है, वह रहमत, ये रहमत है मेरे साथियों, प्रोटेक्शन है हमारे लिए। इसमें हमारी प्रोटेक्शन है। अल्लाह ताला बोलता है कि तुम मेरे प्रोटेक्शन में आ जाओगे। किसके लिए? लिकौमिन योमिनून, उस कौम के लिए जो योमिनून। ये योमिनून कौन है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस थिंग है।
ये लोग वो लोग हैं जो अमन देने का काम करते हैं। मतलब ये दूसरों पे अमल करते हैं, उनको अमन देते हैं। किसके ज़रिए? अल्लाह के ज़रिए। तो आगे मेरे साथियों ये थी हमारी इसकी टोटल मुकम्मल सूरह यूसुफ़ को समझने की। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमको इस सूरह में क्या चीज़ है जो हक़ और बातिल को अलग करती है, क्या चीज़ है जिसमें हिदायत है, क्या चीज़ है जो रहमत है। मैं एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की तरफ आपको लेके जाऊँगा, शायद आप गौर करे हैं या ना किए होंगे, लेकिन आज फिर एक बार आप गौर करें इस बात को। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे लिए ये जो मैं बार-बार ये इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथियों कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने बाप से, या अबती, ऐ अब्बा जान, कि मैं देख रहा हूँ कि 11 सितारे, शम्स और कमर, मैं देख रहा हूँ कि मेरी सजदा कर रहे हैं, साजिदीन। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अब तू इस ख्वाब को तेरे भाइयों को मत बता, वरना वो कुछ प्लान करेंगे, साजिश करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इस तरह यज्तबीका, वो चुन लेगा तुझे, इस तरह कि ऐसा ही चुन लेता है तेरा रब, और तुझे इल्म देगा मिन तावीलुल हदीस। अब ये जो तावीलुल हदीस का हम थोड़ा गौर करेंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। और युतिम्मु, वो मुकम्मल करेगा नेमत तुझ पर, व अला आली याकूब, और आले याकूब पर, जैसा उसने पूरा किया था उसे तेरे बाप दादा पर इससे पहले, इब्राहीम और इसहाक। ये क्या नेमत है? किस नेमत के बारे में यहाँ जिक्र हो रही है कि वो पूरा करेगा तुझ पर भी? क्या चीज़ थी जो इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम ने पूरा किया? वो कौन सी नेमत थी? थोड़ी सी गौर करने से पता चलेगी मेरे साथियों, सब्र कीजिए, सब्र करेंगे। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, ये जो तेरा रब है बहुत इल्म वाला और हिकमत वाला है। ये हिकमत है, जजमेंट है, और मतलब हकीम भी है। लक़द कान, इसमें, यकीनन इसमें, फ़ी यूसुफ़, यकीनन थी यूसुफ में, व इख़्वात, और उनके भाइयों में, आयतुन लिस्साइलीन, कुछ निशानियां हैं जो पूछने वालों के लिए। ये शुरू हुई कहाँ से मेरे साथियों? ये क्या सवाल कर रहे थे? कौन है जो ये सवाल कर रहे थे, या तो क्वेश्चन कर रहे थे, या तो डाउट कर रहे थे कि किस चीज़ के बारे में ये लोग सवाल कर रहे थे? अब मेरे साथियों बात आप गौर कीजिए। ये जो बात है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब कहते हैं अपने अब्बा से कि मुझे 11 सितारे, शम्स, सूरज और चाँद मेरे को सजदा कर रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए मेरे साथियों, और इस सवाल को ध्यान रखिए। मैं आपको 100वीं आयत, मतलब लास्ट आयत लेके जाता हूँ। आप इसमें देखिए मेरे साथियों, वक़य्यिन, और कितनी ही, मिन आयातिन, निशानियाँ है, फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों में और ज़मीन में, यमर्रून, वो गुज़रते हैं, गौर करते रहते हैं, अलैहा, उन पर से वो गुज़रते हैं, मतलब वो उनको डेली देखते हैं, या तो वो रोज़ाना उस पे गुज़रते हैं, और वो उनसे मुँह फेरे हुए हैं। मुआरिज़ून, वो वो उससे मुँह फेरे हुए हैं, मतलब वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये है मेरे साथियों, ये जो आयत है, कितने ही आयतों में से एक आयत है कि ये जो सूरज, चाँद और सितारे सजदा करना, इसके बारे में पूछ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ बताया गया है 106वीं आयत में कि ये जो ज़मीनों आसमान की बहुत सी निशानियाँ हैं कि वो गुज़रते हैं बहुत से मर्तबा उस पर से, लेकिन वो
मुंह फेरे हुए हैं। ये मुआरिजून, ये ऐसी लफ्ज़ है मेरे साथियों कि ये जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। कौन है ये लोग, किस चीज़ के बारे में जानते हैं? मैं इस चीज़ को थोड़ा आपको आगे इसकी क्या क्या बात चल रही है, मैं आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे बच्चों। अब आएंगे हम लोग सूरे अनआम। ये जो नेमत मुकम्मल कर दी थी, जिस तरह तेरे रब ने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर, ये जो नेमत है, एक बात मेरे साथियों गौर करिए, उसी लफ्ज़ों को गौर करिए मेरे साथियों। व इज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही, और जब कहा इब्राहिम ने अपने बाबा से, आजरा। अब कोई भी, मैं इस बात पे आपको गौर करने के लिए बोल रहा हूँ मेरे साथियों। यूसुफ क्या कहा था? व इज़ क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती कहा था उन्होंने, अय मेरे अब्बा जान। लेकिन यहाँ चल रहा है व इज़ क़ाल इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपने बाप से, आजरा। क्या नाम है, क्या नाम से पुकारा होगा उन्होंने? ठीक है, ये दूसरी मर्तबा की बात है, मतलब कभी और हम लोग देखेंगे क्या चल रही है। अपने बाप आजर से, अत्तखिजु, क्या तुम ठहराते हो, अडाप्ट करते हो, या तो तुम उनको अपने तरफ अडाप्ट कर लेते हो। मतलब अडाप्ट करना मतलब उसको मान लेते हो। असनामन, ये जो असनाम है, असनाम मतलब वो लोग होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, उनको इलाहतन, मतलब उनको तुम इलाह मानते हो तुम। बेशक मैं अरा का, मैं देखता हूँ तुम्हें, व कौम का, और तुम्हारी कौम को, फी जलालिम मुबीन, खुली गुमराही में मैं देख रहा हूँ। ये अब मेरे साथियों, ये नेक्स्ट आयत एक बार गौर करें। व कज़ाल, इस तरह, नूरी, हम दिखाते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मलकूत समावात वल अर्ज़, ये जो कायनात है, अस्समावात वल अर्ज़ की, वलियकून, और ताकि वो हो जाए, मिनल मोकिनून, मतलब यकीन करने वालों में से हो जाए। ये जो हमारा रब है अल्लाह, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये जो चीज़ बता दिया था पहले, ताकि वो यकीन करे। ये किस तरह बताया अल्लाह ताला, अब उसके बाद आती है, ये आंसर था। अब क्वेश्चन आ रही है, देखिए मेरे साथियों। फिर जब, फलम्मा जन्ना, छा गई, मतलब छुप गई उस पर रात, छा गई उस पर रात, उसने देखा कौकब, एक सितारा, उसने कहा ये मेरा रब है। फलम्मा, फिर जब वो डूब गया, या तो वो फेड हो गया, डिसअपियर हो गया, काल, उसने कहा, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं नहीं पसंद करता डूबने वालों को, मैं उस पे जमकर नहीं बैठ सकता, मैं उस पे उसकी इबादत नहीं कर सकता, या तो मैं उस पर अडाप्ट नहीं कर सकता, मैं इलाह के जैसा जो डूबने वाला है। फिर जब उसने देखा चांद को, कमर चमकता हुआ, काल हाजा रबी, उसने कहा ये मेरा रब है। फलम्मा, फिर जब अफला, वो डूब गया, फेड हो गया, काला, उसने कहा, अगर लम यहदनी, ना हिदायत दे मुझे मेरा रब, ला अकूनन्ना, तो ज़रूर मैं हो जाऊंगा, मिन कौमिज़ ज़ालिन, ये जो ऐसे कौम में से हो जाऊंगा जो गुमराह हो गई है। यहदनी, इसमें हिदायत ना दे, अगर मैं चांद को, सूरज को, या सितारों को अगर मैं रब मान रहा हूँ, तो वो चीज़ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिदायत मांग रहे हैं, गाइडेंस। फिर जब उसने देखा अशम्स, एक शम्स को चमकता हुआ, काला हाजा, कहा ये मेरा रब है, ये कबीर अकबर, ये बड़ा है। फिर जब वो डूब गया, वो भी डूब गया, या तो फेड हो गया, काला या कौमी, अय मेरी कौम, बेशक मैं बरी हूँ। ये बरी होना क्या है, नजात होना क्या है? बरी होना वो चीज़ है, किसी पे आप ब्लेम लगाते हो कि
वो जो काम उसने किया है बोल के ब्लेम करना, और वो साबित हो जाए कोर्ट में कि वो नहीं, वो नादान था, तो बरी हो गया उस इल्ज़ाम से। वही नजात वो है किसी मुसीबत से एस्केप हो जाना, किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकलना। तो ये बरी है, बरी हूँ उनसे जिन्हें मिम्मा तुशरिकून, मैं बरी हूँ, मैं पाक हूँ, मैं इस चीज़ में मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाइए, मैं इन चीज़ों से खाली हो चुका हूँ जो तुम शरीक करते हो। बात चलती है मेरे साथियों, ये था उनका क्वेश्चन। अल्लाह ताला ने आंसर इससे पहले आयत में कहा था, हमने बताया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मलकूतुस समावाति वल अर्ज़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है मेरे साथियों। अब मैं आपको एक आयत आपको मैं बताता हूँ मेरे साथियों, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है ये समझना। मैं क्यों इसके पीछे गौर कर रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि गौर करें। ये है सूरे नहल। ये सूरे नहल की एक आयत गौर कीजिए मेरे साथियों। अल्लाह ताला तो अपनी कायनात के बारे में, ज़मीन और आसमान के बारे में बताते बताते कहाँ तक आ गया? 11वीं आयत, 10वीं ये 11वीं आयत, 12वीं आयत है। वसख्खरा। अब ये मेरे साथियों गौर करें, सख्खरा का क्या मतलब होता है? सख्खरा वो होती है कि किसी को सब ड्यू करना, मतलब किसी को किसी के तहत करना, उनके कंट्रोल में करना। सख्खरा वसख्खरा लकुम, तुम्हारे लिए, लैल व नहार, ये है रात और ये दिन। ये हर लफ्ज़ मेरे साथियों, ये वो नहीं है जिसको हम पढ़ रहे हैं, कुछ और समझना है। वो इंशाअल्लाह हम आगे समझेंगे। तुम्हारे लिए मैं मसख कर किया, मतलब तुम्हारे ताबे किया हूँ, तुम्हारे लिए रात और दिन, वशम्स वल कमर, और सूरज और चाँद, वन नुजूम, और सितारे भी, मुसख्खरातुन, ताबे कर दिए गए हैं, बि अम्रिही, किसी हुक्म के साथ, कि उनको हुक्म दिया गया है कि तुम इनके ताबे हो जाओ। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें ज़ालिका ल आयातिन, ये जो आयात है, ये आयात का मतलब एक बार हम पढ़ चुके हैं मेरे साथियों। आयात वो होती हैं जिनको देखने से उनके पीछे की कोई और मतलब समझ में आए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक रोड साइन है इस तरह, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जब देखते हैं हम तो पता चलता है टेक राइट, मतलब आप सीधी तरफ मुड़ जाइए। ये आगे मोड़ है सीधी तरफ की। ये पूरी बात इसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि हमारी, देखिए हमारी इंसानों के दिमाग इन चीज़ को ईजाद किया, आयातों को, ताकि हम समझते हैं। हम आयातों को समझने की कौम है। हम इंसान के अंदर वो दिमाग रखा है अल्लाह ताला कि इसको कुछ निशानी देखने से ये इंसान समझता है उसको। तो अल्लाह ताला कह रहा है, ये शम्स, ये कमर, ये नुजूम, ये रात, ये दिन, ये सारे तेरे लिए एक आयातें हैं। इसके पीछे वाली कुछ चीज़ है जो तेरे को समझना है। ये किसके लिए है ये आयतें? वो कौम के लिए जो अकल से काम लेती है। मेरे साथियों, ये जो बात को हम कितना ज़्यादा गौर करने को जाएं उतना हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ये कलाम को, इस अपने कलाम को, अपने मुसहफ़ को इस तरह हम तक पहुंचा रहा है, वो जो उसकी तरतीब आप गौर करें तो हैरान हो जाएं। 1400 साल पहले से आज तक हमारे हर बच्चा जो अल्लाह के कलाम को अपने सीने में लेके ढो के आ रहा है, उसकी मकसद क्या है? क्या वो लड़का कुछ जानता है कि वो क्या हिफ्ज़ कर रहा है? नहीं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी तदबीर है। वो चाहता है कि आप तक, मुझ तक ये बात पहुँचे। हम नादान ना बने, हम गफ़लत में ना रहें। इतनी बड़ी अहम चीज़ को हम अपने इस गफ़लत भरी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहते। हम कोशिश करेंगे। अब आइए मेरे साथियों, ये जो थी, ये कुछ आयतें थी। ये थी सूरह यूसुफ में, ये लोग पूछ रहे थे कि सूरज, चाँद, कमर है क्या? अब अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में हमको इस चीज़ को बता रहा था कि क्या थी ये। अब हम अकल लगाएं कि क्या चीज़ हम हासिल कर चुके हैं इससे। अब मेरे साथियों, एक बात को मैं आपको इसमें
याद दिला ही दिला देता हूँ, थोड़ी टाइम वक्त लगेगा लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तावीलुल हदीस एक बात है मेरे साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तावील, ये तावील जो है, तावील मतलब मैं इसमें मेरे साथियों में लिखा हूँ कि तावील मतलब टू रिटर्न होना, पलटना, पीछे को मुड़ना, टू रिवर टू ऑरिजिन मतलब जहाँ से शुरू हुई बात वहाँ तक पहुँचना, इसको बोलते हैं तावील। ताबीर वो जो है हम किसी अंधेरे से रोशनी तरफ पहुंचना, वो ताबीर है। मतलब कोई चीज़ अनजान थे, किसी चीज़ से हम ना समझते, उसको समझने की कोशिश करना, ये ताबीर है। तावील मतलब उसकी ऑरिजिन तक पहुंचना, वो जहाँ से शुरुआत हुई, ये है। अब तावीलुल हदीस, ये जो बात को मेरे साथियों गौर कीजिए, कहाँ जुड़ती है बात जाके। ये हदीस वो है कोई जो पहले नहीं थी, अब वो एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, मतलब ये नई बात है। ये है तावील मतलब पहुंचना। ये जो बात आई है उसको ये जो बात आई है ये यहाँ तक पहुंचना है। मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तेरे को तेरा रब चुन लेगा और इसका इल्म देगा। अब मेरे साथियों थोड़ा 1 मिनट आपको मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा मैं गौर करने के लिए बोल रहा हूँ, इससे हमको पता चलेगा कि ये नेमत क्या है। ये याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या नेमत थी, और इसहाक अलैहिस्सलाम पर क्या नेमत थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम पे नेमत क्या है। अब मेरे साथियों थोड़ा 1 सेकंड के लिए, अगर हम कोई 3 डायमेंशनल कोई फिगर डालते हैं, 3 डायमेंशन बोलते हैं जिसको, जिसमें क्या होती है कि एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है, और एक उसकी डेप्थ होती है। ये 3 डायमेंशन जिसकी मोटाई बोलते हैं जनरली हम उर्दू में। मतलब ये चीज़ होती है, ये मोटापा है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। एक इंसान की समझिए कि उसकी एक ऊंचाई है, एक चौड़ाई है ये, और एक मोटापा है। ये जो अब हम वक्त किस तरह इसको हम समझते हैं, इसको वक्त में रखना है। वक्त आके 4th डायमेंशन बनती है जो हम इस पे पेपर पे नहीं डाल सकते फिलहाल। मैं क्या करता हूँ मेरे साथियों, ये है एक स्पेस। स्पेस मतलब जहाँ हम रहते हैं। स्पेस मतलब मैं कुछ ऊंचाई, चौड़ाई, मोटापा, मैं हूँ ना, इसको स्पेस कहते हैं हम। अब ये स्पेस जो है, इस तरफ हम स्पेस डालेंगे और इस तरफ मैं टाइम लेगा, मैं टाइम लेता हूँ इसमें, मतलब मेरी एक वक्त गुजर रही है, मैं एक स्पेस में एक 3 डायमेंशनल फिगर हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ मेरे साथियों, मैं फलाना स्पेस में फलाने जगह में खड़ा हूँ। मतलब मेरी ये सुबह की, या तो ऐसा समझिए मेरा सुबह का 9 बजा हुआ है। मैं अब ये स्पेस में कहाँ हूँ मैं, ये पूरी कायनात के अंदर मेरी एक स्पेस है कि मैं घर पे हूँ या हैदराबाद में, या तो कहीं एक एक इलाका है जहाँ पे मैं हूँ। ये है मेरा, ये स्पेस मेरा। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर हूँ मैं। अब ये जो 9 बजे जितने भी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, ये 9th सेकेंड पे, ये सुबह 9 बजे मेरे साथ भी कुछ हो रहा है। ये दुनिया में सारे चीज़ों के साथ हो रहा है, मेरे साथ भी 9 बजे कुछ हो रहा है। मेरे पास कुछ चाय का प्याला आया, अगर ये चाय का प्याला आना और 9:05 पे, ये जो मैं आगे बढ़ा, 9:05 हुआ मेरे लिए, मैं निकला ऑफिस के लिए। तो अब मेरा एक्टिविटी है, मैं ऑफिस को निकला इधर। तो मैं एक स्पेस में से आगे बढ़ा और टाइम में से आगे बढ़ा। मतलब मेरा शुरुआत का 9 बजे था, और 9:10 को मैं ऑफिस को 9:10 को ऑफिस को निकला। मतलब एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था। मेरे साथियों ये मेरे लिए टाइम है। मतलब मेरा ये टाइम लाइन में 9 बजे मैं चाय पिया और 9:10 को ऑफिस पे निकला, ये जो है मेरा टाइम लाइन। अब मैं क्या बोलता हूँ मेरे साथियों, 9 बजे बहुत से चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, 9:05 को भी बहुत से चीज़ें हो रही हैं। ये जो 9 बजे वाली चीज़
ये जो 9-5 वाली चीज़ पे किस तरह जुड़ी है ये। ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं, हमारा चाय पीना, ऑफिस पे जाना कोई मतलब नहीं है इसमें। एक चाय पीना एक अलग इंसिडेंट है, मेरा ऑफिस पे जाना अलग इंसिडेंट है। अगर मेरा किया हुआ काम कोई 9 बजे अगर 9-10 पे मेरे को इफ़ेक्ट कर रहा है, मतलब इस पे असर डाल रहा है, तो मैं समझूँगा कि अगर मैं चाय पिया यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं समझूँगा कि ये जो चाय पीना था मेरी तबीयत ख़राब कर रही है। मेरे साथियों आप शायद समझ चुके होंगे इस बात को कि हमारी जो अकल है हम ये समझते हैं कि मेरा ये काम था जो मेरा चाय में कुछ गड़बड़ी थी जो मेरे को यहाँ तबीयत खराब हुई। अब बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं मेरे साथियों दुनिया में कि आपको इसकी ये जो चीज़ यहाँ हो रही है इसके पीछे वाली की क्या चीज़ें हैं जो असर किया है ये काम में। अगर कोई चीज़ आपको असर कर रही है, चलो आपको पता नहीं कि क्या है, कोई आपके ऊपर हादसा गुजरा इधर, आप समझे मेरे साथियों हदीस क्या बनती है। एक नई चीज़ पेश आई आपको इधर, इसका वजह आप ढूंढ रहे हैं ये पिछले में क्या चला रहेगा। ये जो नईन जो आप ये जो वक्त है ये सारे आलम का वक्त है ये मतलब ये जो वक्त पे जो चल रहा है आपके अकेले के लिए नहीं गुजर रहा है, सारे लोगों को गुजर रहा है। ये जो सारे चीज़ें यहाँ गुजर रही हैं सारे आलम की, कौन सी चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है कैसा पता चलेगा आपको। आप मेरे बात को समझते होंगे मेरे साथियों। थोड़ा सा इल्म वो है कि अगर हम चाय पिए, चाय में कोई ख़राबी है हमारे चाय में तो हमको तबीयत ख़राब हुई इधर। लेकिन कोई एक ऐसी इंसिडेंट आई आपके पास, इसका कोई इल्म नहीं आपके पास। ये सारे चीज़ों में कोई चीज़ आपको असर की होगी और ये जाके कोई और चीज़ को असर करेगी फिर आगे जाके ये वक्त में। इसका इल्म हमें नहीं है। हम जिस हाल में है, हम किसी इस हाल में है कि हमको इसका इल्म नहीं। अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, आपको इसका इल्म देगा। ये कहाँ से चली आई और ये क्या बनने वाली है। इसका इल्म तेरे को चुन लेगा तेरा रब और ये इल्म देगा। इसका सबूत मैं आपको बताता हूँ मेरे साथियों, आप हैरान हो जाएंगे इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ है जो हम समझ रहे हैं। अब मेरे साथियों गौर करें, भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं में फेंकने का इरादा किया और इरादा उन्होंने डाल दिए और रख दिए अंधेरे कुएं में। अब देखिए मेरे साथियों अल्लाह ने वही किया उसकी तरफ, लतुनब्बियन्नहुम, तो ज़रूर खबर देगा उन्हें, बि अम्रिहिम, उनके उस काम की, वहुम, जबकि वो ला यशउरून, मतलब वो उनको शऊर ही नहीं है कि ये चीज़ कहाँ जाने वाली है। आप समझे मेरे साथियों यूसुफ अलैहिस्सलाम में और भाइयों में क्या फ़र्क है। ये है वो हदीस, तावीलुल हदीस। अल्लाह ताला इसके बारे में इल्म बता रहा था। अल्लाह ताला ये ख़ास इल्म था, ख़ास नेमत थी जो याकूब अलैहिस्सलाम बोल रहे अपने बेटे को यूसुफ को, तेरे ऊपर ये नेमत ये पूरी करेगा। मतलब जिस तरह तुझे नबूवत देगा, तुनब्बियुहुम, ये जो नबी, अब मेरे साथियों आपको समझ में आता होगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। नबी वो होता है जो उसको उसकी इल्म है। ये तावीलुल हदीस का इल्म है जो अल्लाह ताला ने इब्राहीम पे और इसहाक को दिया था। ये जो इल्म है हमारे यूसुफ को दिया और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा खातमुन नबी, ये आखिरी नबी है जिनको इल्म मिला है ये। मेरे साथियों हम कहाँ पहुँचे, ये है नबी। मतलब अल्लाह ताला नेमत अता फरमाया था, इनाम किया था इब्राहीम और इसहाक पे, इस तरह अल्लाह ताला यूसुफ पे इनाम किया, नेमत अपनी मुकम्मल किया। ये नेमत वो चीज़ है कि ये चीज़ देने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम एक रसूल बन गए। अब आप गौर करें मेरे साथियों हम कहाँ किस तरह इस कलाम को पढ़ें, क्या चीज़ है जो हमको समझना है
क्या है इन लफ्ज़ों में, क्या चीज़ छुपा के दी गई, क्या चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह की बेइंतहा नेमत है हमारे ऊपर मेरे साथियों कि हम कोई चीज़ समझ पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। मेरे साथियों, मैं ये जो सारे कुछ लफ्ज़ों के माने मैं आपको शेयर करूँगा ज़रूर। हर माने, हर लफ्ज़ का जो सूरह यूसुफ़ में किया है, किस तरह मैं नबी को समझता हूँ, किस तरह मैं रसूल को, आगे रसूल के बारे में भी बोलेंगे क्या है। तो ये सारे चीज़ें मैं इंशाअल्लाह आपको शेयर करता हूँ। जो लफ्ज़ों को हमने लिखा है, उनके मायनों को लिखा है, ये कहाँ जाके पहुँचती है, किस तरह हम अल्लाह के कलाम को समझने वाले हैं। ये हम कोशिश करेंगे और हमारे घर वालों को, हमारे हमारे ख़ानदान वालों को, हमारे जितने भी साथियाँ हैं इस ग्रुप में, हम इसको आगे पढ़ते जाएंगे। अगर हम कोई चीज़ अगर ना समझ बन रहे हैं, कोई गलत समझें, वापस आएंगे, हम फिर से दोहराएंगे इसको, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर वो तकब्बुर नहीं है इंशाअल्लाह। हमारे अंदर वो नई बात अगर कोई समझ में आई, हमसे अल्लाह की जोड़ने की बात, तो हम ज़रूर इस पे गौर करेंगे। अब मेरे साथियों, कुछ लफ्ज़ थे हमारे ग्रुप के साथियों ने पेश किया था, लेकिन मैं भी कुछ बाद में से आपके साथ शेयर करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट बात थी आपसे शेयर करने वाली मेरे से, कि एक्चुअली अमन क्या है? किस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला हमको बार-बार कह रहा है, उसके बारे में कुछ लिखा था मैं। 2 किस्म के वर्ब होते हैं, जो किस्म के काम होते हैं, एक जो है खुद पे करने वाले होते हैं, एक दूसरों को करने वाले होते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब्स। तो एक अपने ऊपर करने वाले, अगर मैं अमन में आ गया, तो अमीना, मैं अमन में आ गया। प्रेज़ेंट से, मैं अमन में आ रहा हूँ, मैं अमीन हूँ, मैं अमन में आ गया। ये अमीन है, मैं हमेशा अमन में रहने वाला हूँ। वही जो दूसरों पे करते हैं हम, अमन मतलब खौफ मिटाना, डर दूर करना। आमना, ये है वो दूसरों को करने वाला था। आमना, ये किया था। योमिनु, ये प्रेजेंट है, ये करने वाला है। ये योमिन, ये दूसरों से खौफ मिटाने वाला है। ये होता है मोमिन। ये हमेशा जब करेगा ये चीज़ को, तो बनेगा मोमिन बनेगा। अब ये जो वर्बल नॉन बोलते हैं, मतलब ईमान, हमको अल्लाह ताला बोलता है कि तुम ईमान में दाखिल हो जाओ, ऐसे हालत में दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारी आदत बन चुकी है, तुम दूसरों के खौफ को मिटाते हो। तो इस तरह से हम एक एक लफ्ज़ को आगे समझेंगे मेरे साथियों। अल्लाह से उम्मीद है, मेरे रब से दुआ है, दरख्वास्त है कि मेरे से, मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें तू मेरे को बरकत दे, या तो मेरे को, या अल्लाह मेरे गुनाहों से बख्श दे, थोड़ा डिले कर, मुझे तौबा करने की मौका दे। मेरे को इतना जल्दी, मेरे पे अगर तेरा गज़ब है या तो मेरे पे रहम है, जो भी है या अल्लाह, मेरे को तू अपना बंदा समझ के माफ़ फरमा ले। अल्लाह से, मेरे मेरे साथियों से मेरे दरगुज़र करने की अगर मेरी कोई कोताही है तो मुझे माफ़ कर लीजिए। इंशाअल्लाह मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि हम सब कुरान को पढ़ें, अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करें। सलामुन अलैकुम मेरे साथियों।